अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। 1000 बंदा इकट्ठा हो सकता है कहाँ पे? व्हाट्सएप ग्रुपों में, दोस्त यार, यानी कि आपके कोई 10 लोग हों दोस्त, क्या वो 100 बंदे इकट्ठे कर सकते हैं? मे बी करीबी पॉसिबल, डिपेंड करता है नहीं, कि वो 100 बंदे जो पर मंथ 1000 रुपया दे सकें। एक बंदा कम से कम 50 बंदे या 100 बंदे, फिर 10 बंदों की एक टीम बने जो लीड करें किसी चीज़ को। 1000 रुपये तो दे सकते हैं यार। ठीक है, तो 1000 रुपये वाले अगर 100 बंदे इकट्ठे करते हो और हजार एक बंदा 100 बंदे इकट्ठे करता है और 1000 बंदे इकट्ठे हो जाते हैं, 1000 पर बंदा देने वाले, तो मंथली बनता है हर महीने 10 लाख रुपए। उस 10 लाख से किसी भी गरीब की हर महीने की शादी की जाए। अच्छा, उस एनजीओ का नाम रखा जाए 1000 मेंबर 1000 फाउंडेशन, लेकिन उसके 10 तगड़े मेंबर हों, उस 10 के नीचे 100 लोग उनको डील करता हो। बिल्कुल। फिर एक प्रॉपर व्हाट्सएप ग्रुप हो या फेसबुक पेज हो जिसके अंदर पूरे 10 लाख रुपए कहाँ खर्च हुए, एक एक चीज़ की डिटेल आया करे। यानी जो बंदा भी 1000 रुपये दे रहा है उसे पता है कि मेरा 1000 रुपया कहाँ खर्च हुआ है। हर वो सिर्फ 1000 लोगों को पता चले कि हाँ भाई कहाँ खर्च हुए। तो 1000 मेंबर फाउंडेशन, अगर उसमें लोग जुड़ना भी चाहें तो जुड़ सकते हैं, और भी मतलब फिर कम होते रहेंगे, ज़्यादा होते रहेंगे, लेकिन 1000 मेंबर फाउंडेशन होने चाहिए लाजमी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है इजराइल शुड लर्न फ्रॉम जयशंकर, डिप्लोमेसी, इंडियन सॉफ्ट पावर गेट ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे, नहीं देखे तो मैं आपको दिखा देता हूं। अब इजराइल चाहता है कि ये डॉक्टर एस जयशंकर की जो डिप्लोमेसी है इससे सीखे और ये जाने के किस तरीके से वॉर ऑफ नैरेटिव्स जीती जाती है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है अपने आप में। ये बात इजराइल के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, उन्होंने ये कही है कि इजराइल को देखिए भारत की डिप्लोमेसी से सीखना होगा, क्योंकि इजराइल के पास हथियारों की कमी नहीं है। इजराइल एक बहुत ज्यादा ताकतवर देश है। अपने आसपास के कंट्रीज को बुरी तरीके से मिलिटरीली इजराइल हरा सकता है। इजराइल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन भी है यूएसए के साथ। यूएस काफी बार कह चुका है कि यूएसए का नंबर 1 एलाई, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज इजराइल। चाहे यूके हो, फ्रांस हो, सब लोग सेकंड थर्ड पे आते हैं, इजराइल सबसे आगे है। मगर उस सब के बियॉन्ड इजराइल ये जानता है कि डिप्लोमेसी के मामले में, नैरेटिव रखने के मामले में, अपनी बात दुनिया के सामने रखने के मामले में ना, इजराइल बहुत पीछे रह गया है। और आज के समय इजराइल देखिए इसी बात से सफर कर रहा है कि दुनिया के कई देश, चाहे यूरोप हो चाहे जापान हो, वहां पर जो लोग इस्लाम फेथ के नहीं भी हैं, जिनका कोई कनेक्शन नहीं है फिलिस्तीन के साथ या फिर अरब वर्ल्ड के साथ, वो लोग भी, जो न्यूट्रल लोग हैं, वो भी आज के समय इजराइल के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इजराइल के अगेंस्ट बोल रहे हैं कि इजराइल गाजा में बहुत गलत कर रहा है। तो इजराइल का मानना यह है कि दुनिया के सामने ये लोग अपना नैरेटिव, अपना पक्ष प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं कर पाए, और इंडिया से इनको सीखना होगा कि प्रॉपरली अपना पक्ष दुनिया के सामने कैसे रखते हैं। नाउ अब यहाँ पे आप कहोगे इंडिया ने रिसेंटली क्या किया जो इजराइल ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहा है कि भारत की डिप्लोमेसी से हमको सीखना होगा। आप खुद ही समझ सकते हैं। देखो, जिस तरीके से यूरोप, यूएसए ने हम पे प्रेशर डाला था कि रशिया से ऑयल परचेज नहीं करना, रशिया खराब है, या फिर जब हम ऑयल परचेज कर भी रहे थे तो कई यूरोप के जो छोटे लीडर्स हैं उन्होंने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि इंडिया गलत कर रहा है रशिया से ऑयल परचेज करके। उस टाइम भारत के विदेश मंत्री ने जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी थी वो मैटर करती है। इन्होंने ओपनली कह दिया था यूरोप को कि यूरोप को इस माइंडसेट से निकलना होगा कि तुम्हारी प्रॉब्लम दुनिया की प्रॉब्लम है, मगर दुनिया की प्रॉब्लम तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे ज्यादा यूनिक बात यह है कि जब यह स्टेटमेंट जयशंकर साहब ने दी ना, उसके बाद यूरोपियंस ने जेन्युइनली इसके बारे में सोचा और कई यूरोपियन लीडर्स ने एक्सेप्ट भी करी बात कि ये ठीक कह रहे हैं, ये हमारी सही आलोचना कर रहे हैं। आपको याद होगा जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स, इन्होंने ओपनली ये कहा था कि ही हैज अ पॉइंट, जो डॉक्टर अजय शंकर ने बोला है ये सही है। और देखो, अपनी बात रखने का तरीका यही होता है। अगर कोई हल्का लीडर होता, वो बोल के आ जाता हमको मत सुनाओ कि हमें क्या करना है, इंडिया सबसे महान है, इंडिया देख लेगा, ऐसी स्टेटमेंट नहीं। आप रैशनल बात करिए, लॉजिकल बात करिए, ऐसी बात करिए
कि जो लोग आपके अगेंस्ट भी है ना, वो भी एक बार को कहे कि ही हैज अ पॉइंट, सही कह रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे 2023 का आर्टिकल है, इंडियन मिनिस्टर हैज ए पॉइंट, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज कोट जयशंकर यूरोपियन माइंडसेट रिमार्क। ये होती है नैरेटिव की जीत, कि अपना पक्ष रखना और सामने वाले को एग्री कराना कि मैं ठीक कह रहा हूं ना। उस सब के अलावा आपको याद होगा कई यूरोपियंस ये भी कहते थे कि इंडिया आज भी रशिया से वेपन क्यों परचेज कर रहा है। वहां पर भी भारत के विदेश मंत्री ने उनको याद दिलवाया कि देखिए आप लोग ही थे जिन्होंने 1970s 80s में हमको वेपन नहीं दिए, आपने पाकिस्तान की डिक्टेटरशिप को प्रेफर किया, उसके रिजल्ट में हमारे डिफेंस रिलेशंस रशिया के साथ बने। अब इतिहास का जो वो पहलू है उसको हम भुला के तो आगे बढ़ नहीं सकते। ये सब लॉजिकल बातें हैं, ये सब ऐसी बातें हैं जो एक रैशनल माइंड वाले लोग वो एक बार को स्टडी करते हैं, वो कहते हैं हाँ ठीक है, ओके हम समझ सकते हैं इसको, परहैप्स हमें भी अपनी तरफ देखना चाहिए, हमसे भी गलतियां हुई है। और इजराइल के एम्बेसडर इसी बात को हाईलाइट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इजराइल को सीखना होगा भारत से कि किस तरीके से नैरेटिव की जंग जीती जाती है। और प्राइमरली उन्होंने यहां पर यह भी कहा है कि इजराइल को यह भी देखना होगा कि सॉफ्ट पावर को कैसे यूज करना है। सॉफ्ट पावर होती क्या है? देखो दुनिया में यह बात सब लोग मानते हैं कि सॉफ्ट पावर के मामले में अगर एक देश नंबर 1 है तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक एग्जाम्पल देता हूं, मान लो कोई देश है अफ्रीका में, कोई एक कंट्री है, वहां पर चुनाव हुए हैं। चुनाव जैसे ही हुए यूएसए को एक स्टेटमेंट देनी है, आप सब लोग जानते हैं यूएसए को एक स्टेटमेंट देनी है कि ये चुनाव ठीक नहीं हुए हमारे हिसाब से। आपको पता है अचानक से ना पूरा वर्ल्ड मीडिया सब लोग मानना स्टार्ट कर देंगे हाँ कुछ यहां पे धांधली हुई होगी। यही स्टेटमेंट इंडिया दे तो कुछ वजन है, मगर उसका इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा जितना यूएस की स्टेटमेंट का पड़ेगा। इसका रीजन क्या है? यूएसए के पास इतनी आप कह लीजिए इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी है, लोग यूएसए की स्टेटमेंट से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और आप इमेजिन करके देखो यूएसए के सेलिब्रिटीज भी कल को कूद जाएं इस सब में, जो इनके फेमस एक्टर्स हैं, जो इनके बहुत फेमस डायरेक्टर्स हैं, मूवी स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं जो दुनिया भर में मशहूर हैं आज के समय, वो भी कुछ स्टेटमेंट दे रहे किसी कंट्री के बारे में। मैं यहां पर बात कर रहा हूं अमेरिकन के इन्फ्लुएंस की। फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क, कितना इन्फ्लुएंस है उनका, उनका खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां पे कोई स्टेटमेंट दी जाती है दुनिया भर में न्यूज बनती है। कई अमेरिकन सिंगर्स हैं जिनको दुनिया भर में लोग सुनते हैं, फॉर एग्जांपल टेलर स्विफ्ट, इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी। तो ये सब मिलके बनती है एक कंट्री की सॉफ्ट पावर। ना यूएसए की सॉफ्ट पावर को कोई मैच नहीं कर सकता, मगर इंडिया की भी सॉफ्ट पावर है, कम है, यूएसए से बहुत कम है, मगर हमारी भी सॉफ्ट पावर है। और उसको हम किस तरीके से यूज करते हैं अपना नैरेटिव शिफ्ट करने के लिए, अपना नैरेटिव दुनिया के सामने रखने के लिए, इजराइल के एम्बेसडर कह रहे हैं कि वहां पर भी हमें भारत से सीखना होगा। और ये मैं आपको बता दूं, इजराइल जैसा कंट्री जो बहुत प्राउड है अपनी संस्कृति को लेकर, अपनी लैंग्वेज को लेकर, अपनी हिस्ट्री को लेकर, इन लोगों का ये कहना कि हमको भारत की डिप्लोमेसी से सीखना होगा बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है। नहीं तो आप इजरायली से पूछो ना, वो लोग ये मानते हैं कि उनकी जो भाषा है हिब्रू, ये दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है, जबकि ज्यादातर जो अकेडमिक्स है दुनिया भर के वो मानते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी भाषा या तो तमिल या संस्कृत, मोस्ट प्रॉब्ली संस्कृत, इन दोनों में से है। तो अब यहाँ पे आप सवाल पूछोगे कि क्या इसका मतलब ये है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी पीक कर चुकी है, अब इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है? नहीं, ऑब्वियसली अभी भी इंप्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश है। सॉफ्ट पावर की जो लिस्ट है ओवरऑल, उसमें अभी हम टॉप 10 में भी नहीं आते। मेरा मानना है कि जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी और इंप्रूव होगी, और सबसे बड़ी बात देखिए, भारत को सबसे ज्यादा चोट पता है क्या चीज पहुंचाती है? हमारे देश की ओवरऑल जो सिटीज है ना, उनकी इमेज। कोई फॉरेनर भारत में आता है ना, देखता है कि साफ सफाई प्रॉपरली नहीं है, स्ट्रीट फूड जिस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है उसकी आपने देखा होगा कई लोग वीडियो बना लेते हैं और फिर इंस्टाग्राम में डालते हैं, दिखाते हैं कि देखिए साफ सफाई नहीं है, या कुछ छोटा एक इशू पकड़ लेते हैं। ये चीज इवेंचुअली कहीं ना कहीं एक कंट्री की सॉफ्ट पावर को हर्ट करती है। एक बार वो जो गैप है ना, वो हम फिल कर दे, अगर साफ सफाई में अपने आप को और बेहतर करे, जेन्युइनली एक क्लीन इंडिया इनिशिएटिव पे काम करे, एयर क्वालिटी हम इंप्रूव करें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का इंप्रूव करें, देश में इतने गरीब लोग ना हो, आप ऑटोमेटिकली देखोगे भारत की सॉफ्ट पावर, मैं कहूंगा दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में आराम से आ सकती है। और इजराइल की जो ये स्टेटमेंट है, यह भी के लिए एक टेस्टमेंट है कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक। नाउ फाइनली आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा यहाँ पर। एक देश है, हाल ही में इसने भारत का MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस सस्पेंड कर दिया है, खत्म कर दिया है। आपको बताना है कि वो कौन सा देश है जिसने भारत का
MFN स्टेटस समाप्त कर दिया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, रशिया, स्विट्जरलैंड, जापान या फिर कनाडा। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। जी जनाब, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये लगा कि जिसके बारे में शायद हमारे कंट्री में, मैं हर चीज़ को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पता नहीं क्यों देखता हूँ, शायद हमारे कंट्रीज़ में कभी इस बारे में सोचा भी नहीं जाता होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट इमेज, ये होता क्या है इनको तो पता भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। हमें सिर्फ ये पता है कि शायद मांगना कैसे, और किस तरीके से मांगना है। और दुनिया में इस बारे में बात हो रही है कि हमारी सॉफ्ट पावर, इसराइल के एम्बेसडर इंडिया में मौजूद है, तो वो कह रहे हैं कि एस जयशंकर जी या इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है या इनका जो रणनीति है या इनका जो तरीक़ेकार है दुनिया से ताल्लुकात का, उससे हमें सीखना चाहिए। अच्छा, इसराइल वाला मसला क्या है पता है? क्या? देखिए, इसराइल, कोई भी शख्स, पहली चीज़ एक ज़िंदगी में एक चीज़ हम नोट करें, कोई भी शख्स किसी भी जगह को हथियार है, किसी भी कंट्री पे हमला कर रहे हैं, आप ये चीज़ जहन में रख लें। अगर आप उसके साथ बैठ के बात करें ना, जब आप उसकी बातें सुनेंगी आपको लगेगा ये सही है। उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि ये मेरी पूर्वजों की ज़मीन है, ये हमारा यहूदियों की एक हिस्ट्री है। मतलब वो अपने हिसाब से हम बनी इसराइल की सबसे आला कौम है। पता है आपको? ये वो यहूदी हैं जो बनी इसराइल है, और बनी इसराइल सबसे आला तरीन कौम होती थी। तो उनका कहना ये है कि ये यरूशलेम हमारा है, हम सबसे पुराने लोग हैं। ईसा इब्ने मरियम या ये लोग तो सब बात के उसके बाद हैं, हम उससे भी पहले मूसा के दौर के हैं। तो उनके सामने बैठ के उनकी, जिस तरह हम फ़लस्तीन वाला मामला, और कौन सा मस्जिद है, मस्जिद अक्सा वाला जो मामला है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनो तो वो कहेंगे ये हमारी जगह है, और उनके पास प्रॉपर प्रूफ, उनकी धार्मिक किताबें, उनका सारी चीज़ें। लेकिन वो आज ये मान रहे हैं कि हम ये बात दुनिया तक सही ढंग से, सही तरीके से पहुंचा ही नहीं पाए, अपना मैसेज नहीं दे पा रहे कि आज वो कंट्री भी जो मुस्लिम नहीं भी हैं वो हमें जालिम समझ रहे हैं। ऐसा ही। और कोई भी जालिम से अगर आप बात करो तो उसको वो जुल्म नहीं लगता, वो उसके पास अपनी पूरी दलाइल हैं, पूरी एक वो है, वजह है। एस जयशंकर, जब इंडिया के ऊपर उंगली उठाई गई, इंडिया को बताया गया कि रशिया पे सब ने पाबंदी लगा दी है, अमेरिका ने, सब ने पाबंदी लगाई कि अब ये इसने यूक्रेन पे हमला किया है, तो अब आप इससे लेन देन बंद कर दो, आप इससे क्यों ऑयल ले रहे हो। अच्छा, रशिया के हालात नीचे चले गए थे। रशिया में बाकायदा सड़कों पे लाइनें लग गई थी जब रशिया की जंग शुरू हुई थी। तो इनका जो रूबल है, रशिया का रुपये का नाम है, वो नीचे आ गया था बहुत ज़्यादा। तो रशिया से कोई ख़रीद भी नहीं सकता था क्योंकि अमेरिका ने पाबंदी लगा ली थी। तो इंडिया ने ख़रीदा, तो फिर इंडिया ने बाकायदा जवाब दिया कि जो मेरे लोगों के लिए बेहतर है, जो मेरे कंट्री के लिए बेहतर है, तो वही है ना कि आपके लिए जो आपके लिए सही कुछ है, हमारे लिए गलत सही जो है वो अलग है। यानी आप अपने मामले में कुछ और तरह से आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो दुनिया के लिए भी गलत है, लेकिन अगर किसी और कंट्री में गलत हो रहा है तो उसमें आपको कोई हेडेक नहीं है। वो तो ये ऐसा नहीं है, जो हमारे साथ है वो भी वही उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, सिर्फ आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखो, लेकिन बाकायदा उन लोगों ने माना भी है। तो आज बड़ी बात है कि और वैसे भी आज रशिया और इंडिया की तो बहुत अच्छी दोस्ती है दोनों की, इसी वजह से उन्होंने ये भी बात की बड़ी कि पुराने वक्त में जब हम रशिया के मित्र थे या मित्र हैं, या उन्होंने हमें उस वक्त में हथियार दिए जब आप लोगों ने नहीं दिए, तो आज हम उस दोस्त को कैसे छोड़ दें। बिल्कुल ऐसा ही है। आज हम मतलब उनके साथ ताल्लुकात, सेल्फिश कैसे बन सकता है, ऐसा तो कभी काम नहीं चलता। लेकिन बड़ी बात है कि आज इसराइल भी इंडिया की डिप्लोमेसी की, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ़ कर रहा है कि इंडिया से सीखना चाहिए, और इसमें कोई भी शक नहीं। बाकी प्रशांत, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसको इंडिया से कुछ सीखना चाहिए। बाकी प्रशांत धवन जी ने हकीकत की ज़िंदगी में भी लाए कि बहुत सारे ऐसे स्ट्रीट फूड हैं, बहुत सारी ऐसी जगहों हैं जो बहुत ही अनहाइजेनिक तरीक़ों से बनाया जा रहा होता है। तो उसमें ये होता है कि दुनिया में जब वो वीडियो बन जाती हैं तो फिर वो फैलती हैं, तो काफ़ी इंडिया में फैलती हैं। वो कहते हैं देखें इंडिया है, ये इंडिया है। तो कई लोगों के जन्म में ऐसा भी है
कि अब देखिए हर कंट्री की अलग अलग इमेज होती है, कुछ इलाकों की कैसी है, कुछ इलाकों की बहुत हाई फाई है। यूरोप बिल्कुल। जैसे इलाके भी, यूरोप से भी अच्छे इलाके इंडिया में मौजूद हैं। बिल्कुल। तो कई इलाके ऐसे भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा अनहाइजेनिक चीज़ें बन रही हैं। बहुत ही अजीबोगरीब सी वीडियो भी बहुत वायरल हुई है। एक जगह तो ऐसी वीडियो भी वायरल हुई है कि यानी कि बराबर में से पानी बह रहा है, गटर का। हाँ, और उसी में बर्तन धो रहे हैं स्ट्रीट फूड वाले उसी में बर्तन धो रहे हैं। तो ऐसे ये आसपास के जो काउंसलर होते हैं या ऑफिसर होते हैं उनको नज़र रखनी चाहिए कि यार ये हमारे मुल्क की इमेज ख़राब हो रही है। बिल्कुल। लोग भी वीडियोस बना के वायरल, सोशल मीडिया ना, तो ऐसी वीडियोस भी बहुत वायरल हुई हैं। तो उस पर भी प्रशांत धवन जी ने नज़र उठाई कि हमें इस चीज़ का फोकस करना चाहिए और अपने आप को, अपने कंट्री को, अपने शहरों को साफ क्योंकि करना। डिपेंड आपके ऊपर ही होता है कि आपने उसको सोना बनाना है या कचरा बनाना है। तो ये सॉफ्ट depend पावर करता है। बहुत बड़ी चीज़ है जिसका हमें पता ही नहीं है। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल अल्लाह रखें, हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।